Good evening, everybody. This is Dr. D.K. Kaushik. I believe that you have listened to the previous audio lecture on the first chapter called Indian Civilization and Culture. I hope it was nicely recorded for you to understand it in a better and amazing way. If you still have any problem in understanding the text properly, then you must let me know. However, I know that if you listen to the audio lecture keeping the book before your eyes 2 or 3 times, then you will understand it fully and perfectly. Now, without any further delay, let us begin our second chapter called Bharat is My Home, a speech delivered by Dr. Zakir Hussain. तो चलिए हम आज दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है भारत इज़ माई होम। यह एक भाषण का भाग है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया था। तो आइए सबसे पहले हम डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में जानते हैं। बस आपको करना क्या है कि आप अपनी किताब रेनबो पार्ट 2 का दूसरा चैप्टर निकाल कर अपने सामने रखें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस चैप्टर के एक एक शब्द को भली भांति समझ जाएंगे। तो चलें शुरू करें। भारत इज़ माई होम, भारत मेरा घर है। जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 to 1969, born in Hyderabad, was one of our greatest freedom fighters as well as an eminent educationist. डॉक्टर जाकिर हुसैन जिनका जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1969 ईस्वी में हुई थी, का जन्म हैदराबाद में हुआ था, वे हमारे महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक एवं एक प्रख्यात शिक्षाविद थे। डॉक्टर हुसैन became the President of India in 1967. डॉक्टर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने 1967 ईस्वी में। Earlier, he had served as the governor of Bihar. इससे पहले उन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में सेवा की थी। भारत इज़ माई होम is an extract from the speech he gave in 1967 after taking the oath as president. भारत इज़ माई होम एक भाग है उस भाषण का जो उन्होंने 1967 ईस्वी में राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद दिया था। In his first speech as the President of India, Dr. Zakir Hussain places himself to the service of the totality of India's culture. भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन भारतीय संस्कृति की संपूर्णता की सेवा का कसम खाते हैं। तो आइए देखते हैं हम फर्स्ट पॉइंट में आए। I must confess that I am overwhelmed by the trust my people have placed in me by electing me to the highest office in the land. I must confess, ऐसे confess का अर्थ होता है गलती स्वीकार करना, लेकिन यहाँ पॉजिटिव अर्थ है। I must confess, मुझे अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि I am overwhelmed, मैं अभिभूत हूँ, मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ। कैसे? तो by the trust my people have placed in me, उस विश्वास से जो मेरे लोगों ने मुझे दिखाया है मेरे अंदर, by electing me to the highest office in the land, मुझे देश के सर्वोच्च कार्यालय में चुनकर। चलिए दूसरा पॉइंट। डॉक्टर राधाकृष्णन brought to the presidency a mental equipment
a degree of erudition and wealth of experience rarely to be found anywhere. डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपने राष्ट्रपतित्व में क्या लाया? तो मेंटल इक्विपमेंट, बौद्धिक सामग्री, ए डिग्री ऑफ एरुडिशन, विद्वता का अंश, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस एवं अनुभव का धन लाया, जो कि रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, जो कि शायद ही कहीं पाया जाएगा. ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम devoted to the pursuit of knowledge and truth, he has done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness of all true spiritual values. मतलब during a lifetime devoted to the pursuit of knowledge and truth, मतलब अपने जीवन काल के दौरान devoted to the pursuit of knowledge and truth, ज्ञान और सत्य की खोज में समर्पित करते हुए he has done, उन्होंने किया है, उन्होंने जो काज किया है वो क्या है? more than probably any other man, शायद कोई दूसरा व्यक्ति इतना काम करेगा जो उन्होंने किया है. क्यों? टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट, भारतीय फिलोसॉफिकल यानी दार्शनिक सोच को लाने में और उसकी व्याख्या करने में, एंड द वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज, और सभी आध्यात्मिक मूल्यों में एकता लाने में. He has never lost his faith, उन्होंने कभी अपना विश्वास नहीं खोया है. In the essential humanity of man, मनुष्य की आवश्यक मानवता में. And he himself has never ceased, और उन्होंने खुद ही कभी नहीं रोका है to champion का अर्थ है समर्थन करना, the right of all men to live in dignity and with justice. इसको फिर से समझें. He has never lost his faith in the essential humanity of man, उन्होंने कभी नहीं खोया है अपने विश्वास को मानव की आवश्यक मानवता में. And he himself has never ceased to champion, and he has never ceased, उन्होंने अपने को कभी नहीं रोका है to champion, समर्थन करने में, the right of all men, सभी मनुष्यों के अधिकारों को, to live in dignity, मतलब डिग्निटी के साथ रहने में, and with justice, न्याय के साथ रहने में. डिग्निटी का अर्थ है यहाँ सम्मान. तो अगर दूसरे पॉइंट को देखना चाहें तो डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपने राष्ट्रपतित्व में बौद्धिक सामग्री, विद्वता का अंश एवं अनुभव का धन लाया, जो शायद ही कहीं पाया जाएगा. अपने जीवन काल के दौरान ज्ञान और सत्य की खोज में समर्पित होकर भारतीय दार्शनिक सोच और सभी सच्चे आध्यात्मिक मूल्यों में एकता को स्पष्ट करने तथा उसकी व्याख्या करने में संभवतः किसी दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा काज किया है. उन्होंने मानव की मूलभूत मानवता में कभी अपना विश्वास नहीं खोया है, और उन्होंने सभी मनुष्यों के अधिकारों को सम्मान और न्याय के साथ जीने में समर्थन करने से अपने आप को कभी नहीं रोका है. तीसरे पॉइंट में आए. I can only assure you that I enter this office in a spirit of prayerful humility and total dedication. I can only assure you, मैं आपको सिर्फ विश्वास दिला सकता हूँ कि I enter this office,
मैंने इस कार्यालय में प्रवेश लिया है। इन ए स्पिरिट ऑफ मतलब के भाव में, प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी प्रार्थनापूर्ण विनम्रता में, एंड टोटल डेडिकेशन और संपूर्ण समर्पण में। मतलब मैं आपको सिर्फ विश्वास दिला सकता हूं कि मैं इस कार्यालय में प्रार्थनापूर्ण विनम्रता और संपूर्ण समर्पण के साथ प्रवेश ले रहा हूं। I have just taken the oath of loyalty to the Constitution of India. मैंने अभी अभी भारत के संविधान के प्रति वफादारी का कसम खाया है। It is the constitution of a comparatively new state which its free citizens have for the first time in history given to themselves. मतलब यह संविधान कंपैरेटिवली यानी तुलनात्मक रूप से एक नए राष्ट्र का है, नए देश का है, जो इसके स्वतंत्र नागरिकों के पास है, जो इतिहास में पहली बार उन्हें दिया गया है। It is the young state of an ancient It is the young state of an ancient people who through the long millennia and through cooperation of diverse ethnic elements have striven to realize timeless absolute values in their own peculiar way. यह युवा राष्ट्र प्राचीन लोगों का है जिन्होंने लंबी सहस्राब्दी से और अलग अलग जातीय मूल्यों के सहयोग के द्वारा शाश्वत पूर्ण मूल्यों को अपने खुद के अनोखे तरीके से कठिन प्रयासों से महसूस किया है। I place myself to the service of those values. मैं उन मूल्यों की सेवा का कसम खाता हूं। For though some concrete realization of a value may become inadequate with the change of circumstance, क्योंकि यद्यपि एक मूल्य की कुछ ठोस अनुभूति परिस्थिति के परिवर्तन से अपर्याप्त हो सकती है। The value remains eternally valid and presses for fewer and fresher realization. फिर भी वह मूल्य शाश्वत रूप से कायम रहता है और ज्यादा से ज्यादा नए और ताजे अनुभूति के लिए दबाव बनाते हैं, प्रेस करते हैं। The past is not dead and static. ये जो पास्ट है वो डेड नहीं है, मृत नहीं है और स्टैटिक नहीं है, स्थिर नहीं है। इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, यह जीवंत और डायनेमिक यानी गतिशील है। एंड इज इन्वॉल्व्ड इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर। मतलब और यह हमारे वर्तमान की गुणवत्ता और भविष्य की संभावनाओं के निर्धारण में शामिल है। तीसरे पॉइंट को और अच्छे से समझने के लिए कुछ शब्दों का अर्थ जान लें। जैसे अश्योर का मतलब है विश्वास दिलाना, ASSURE, अश्योर का अर्थ है विश्वास दिलाना। इन ए स्पिरिट ऑफ का मतलब है के भाव में। प्रेयरफुल का मतलब है प्रार्थना पूर्ण। ह्यूमिलिटी का अर्थ है विनम्रता। टोटल डेडिकेशन का मतलब है संपूर्ण समर्पण। ओथ का मतलब है शपथ, OATH, ओथ का मतलब शपथ। लॉयल्टी वफादारी।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से, न्यू स्टेट, स्टेट का मतलब तो राज्य है लेकिन यहां राष्ट्र है, नया राष्ट्र, एंशिएंट पीपल, प्राचीन लोग, थ्रू लॉन्ग मिलेनिया, लंबी सहस्राब्दी से, डाइवर्स, विविध यानी अलग अलग, एथनिक एलिमेंट्स, जातीय तत्व, रियलाइज महसूस करना, टाइमलेस शाश्वत, एब्सोल्यूट पूर्ण, वैल्यूज मूल्यों, इन अ पिक्यूलियर वे अनोखे तरीके से, प्लेज PLEDGE प्लेज कसम खाना, सर्विस सेवा, थ्रू नॉट थ्रू दो यद्यपि, सम कॉन्क्रीट रियलाइजेशन ऑफ ए वैल्यू एक मूल्य की कुछ कठोर अनुभूति, इनएडिक्वेट अपर्याप्त, विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टांस परिस्थिति के परिवर्तन के साथ, इटर्नली वैलिड, इटर्नली का मतलब है शाश्वत रूप से, वैलिड मतलब वैध या कायम, प्रेस दबाव बनाना, न्यूअर कंपैरेटिव डिग्री और ज़्यादा नया, फ्रेशर और ज़्यादा ताज़ा, नॉट डेड मृत नहीं है, स्टेटिक स्थिर, अलाइव जीवंत, डायनामिक गतिशील, इन्वॉल्व्ड शामिल, डिटरमाइन निर्धारण करना, प्रोस्पेक्ट्स संभावनाएं। फोर्थ पॉइंट में आते हैं, द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। मतलब द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल मतलब इसके लगातार नवीनीकरण की प्रक्रिया है। इंडीड वास्तव में, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर राष्ट्रीय संस्कृति के विकास की प्रक्रिया, एंड नेशनल कैरेक्टर और राष्ट्रीय चरित्र के विकास की प्रक्रिया। इट्स द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, यह शिक्षा का कार्य है, बिजनेस है, एज आई सी इट, जैसा कि मैं इसे देखता हूँ, टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, इस लगातार रिन्यूअल, इस लगातार नवीनीकरण को मिनिस्टर करना यानी देखभाल करना, एंड आई मे बी फॉरगिवन द प्रिजम्पशन, और मुझे क्षमा किया जाना चाहिए उस प्रिजम्पशन से यानी धारणा से, दैट माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस, कि मेरा चॉइस यानी चयन इस हाई ऑफिस में यानी उच्च कार्यालय में, हैज मेनली इफ नॉट entirely been made on account of my long association with the education of my people। यानी इस हाई ऑफिस में यानी उच्च कार्यालय में मुख्य रूप से, यदि पूर्ण रूप से नहीं तो हुआ है, ऑन अकाउंट ऑफ मतलब के कारण, माई लॉन्ग एसोसिएशन मेरा लंबा संबंध या अनुभव, विद द एजुकेशन ऑफ माई पीपल मेरे लोगों की शिक्षा के साथ। आई मेंटेन दैट, मैं मानता हूं कि education is a prime instrument of national purpose
and that quality of education is inseparably involved in the quality of the nation. मतलब मैं मानता हूँ कि शिक्षा है एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट, एक प्रमुख औजार ऑफ नेशनल पर्पस यानी राष्ट्रीय उद्देश्य का, और कि शिक्षा की क्वालिटी यानी गुणवत्ता है इन्वॉल्व्ड यानी शामिल इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन, इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन, राष्ट्र की गुणवत्ता में। इसके लगातार नवीनीकरण की प्रक्रिया वास्तव में राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र के विकास की प्रक्रिया होती है। यह शिक्षा का कार्य है, जैसा कि मैं इसे देखता हूँ, इस सतत नवीनीकरण की देखभाल करना। इस सतत नवीनीकरण की देखभाल करना शिक्षा का कार्य है। मुझे इस धारणा के लिए क्षमा किया जाना चाहिए कि इस उच्च कार्यालय में मेरा चयन मुख्यतः यदि पूर्णतः नहीं तो मेरा लोगों की शिक्षा के साथ लंबे संबंधों के कारण किया गया है। मैं समझता हूं कि शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति का एक प्रमुख हथियार है, और मैं यह भी मानता हूं कि शिक्षा की गुणवत्ता राष्ट्र की गुणवत्ता में अनिवार्य रूप से शामिल है। 5th पॉइंट में आते हैं। I therefore place myself to the loyalty of our past culture from wheresoever it may have come and by whomsoever it may have been contributed. देखो जरा, I therefore place myself, मैं इसलिए खुद कसम खाता हूँ to the loyalty of our past culture, हमारे पास्ट यानी पूर्व की संस्कृति के प्रति वफादारी का। From whomsoever it may have come, जहाँ from wheresoever it may have come, जहाँ कहीं से भी यह आया होगा, और by whomsoever it may have been contributed, और जिस किसी के द्वारा इसमें योगदान दिया गया होगा। I place myself to the service of the totality of my country's culture, और मैं खुद शपथ लेता हूँ। I place myself, मैं खुद शपथ लेता हूँ to the service of की सेवा का, द टोटैलिटी टू माई कंट्रीज कल्चर, मेरे देश की संस्कृति की संपूर्णता के प्रति सेवा का। आई प्लेस माई लॉयल्टी टू माई कंट्री, मैं अपने देश की मेरी वफादारी का कसम खाता हूँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, धर्म और भाषा की परवाह किए बिना। I place myself to work for its strength and progress, मैं कसम खाता हूँ काम करने के लिए इसके स्ट्रेंथ यानी ताकत एवं प्रोग्रेस यानी प्रगति के लिए, एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, और इसके लोगों की भलाई के लिए, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड, बिना जाति, रंग या क्रीड यानी पंथ में बिना डिस्टिंक्शन किए हुए यानी बिना भेदभाव किए हुए। द होल ऑफ भारत इज माई होम, संपूर्ण भारत मेरा घर है, एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और इसके लोग मेरे परिवार हैं। द पीपल हैव चोजन to make me the head of the family, लोगों ने चुना है मुझे परिवार का मुखिया बनाने के लिए, हेड बनाने के लिए, for a certain time, एक निश्चित समय के लिए। It shall be
इट शैल बी, यह होगा, माई अर्नेस्ट endeavor, मेरा गहन प्रयास, टू सीक टू मेक दिस होम, इस घर को बनाना, स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटिफुल, मजबूत और सुंदर बनाना, आ वर्दी होम, एक लायक घर, फॉर ए ग्रेट पीपल, महान लोगों के लिए, engaged in the fascinating task, जो लगे हुए हैं फैसिनेटिंग टास्क में, लुभावने कार्य में, ऑफ बिल्डिंग अप, बनाने में, ए जस्ट, एक न्यायपूर्ण, एंड और प्रॉस्परस, खुशहाल, एंड ग्रेसफुल लाइफ, सुंदर जीवन बनाने में. Dear students, I do believe that you have listened to my lecture with utmost sincerity and great enthusiasm. That's all for now. I will come with the second part in the next session. Till then, enjoy listening to the lecture. और हाँ, इस ऑडियो सेशन को लाइक तथा शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच.